अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो कि टीचर्स के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको लेकर ये अपने इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं और उनको मुद्दों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी जो है बात रखते हैं। आज इसी तरह से इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। कई टीचर्स से जुड़े हुए कई मसलों को इन्होंने आज हाईलाइट किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर ये आज अपना यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेश मनहास है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय महाशैक्षिक संघ जिसका। सर बताएं मुझे, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और टीचर्स के इश्यूज़ को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप जो है सरकार के सामने बात रख रहे हैं? जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर एक जो है एक प्रमोशन का एक रखा होता है, सरकार ने रखा होता है। लेकिन मैं आपकी विषय में ये बात लेना चाहता हूँ कि पिछले 2014 से, खासकर अगर टीचर फ्रेटर्निटी की बात करें, 2014 से एक भी बार यहाँ पर डीपीसी नहीं बैठी है। मतलब 15 से 20 साल तक लोग जो हैं एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, टीचर्स। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमने प्रोग्रेस देखनी है, क्योंकि अगर हम बच्चों में वो चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज़, उनके बारे में हमें सोचना ज़रूरी है। तो हमारा पहला मुद्दा तो ये है कि हर साल जो है वो डीपीसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जो पिछले 2014 से अब 2021 आ रहा है, एक भी बार वो डीपीसी नहीं हुई है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा मुद्दा है, हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया हुआ है जिसको एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का नाम दिया गया है, और अभी तक काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उसमें हमें देखने को मिली है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने लेक्चर की पोस्टों के लिए किया था और पिछले कुछ समय से ये टीचर और मास्टर के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी एक हैरान करने वाली बात होती है कि इतना टाइम क्यों है, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है, जबकि सरकार ने सारा एक ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, सारा ट्रांसपेरेंस के थ्रू रखा हुआ है, लेकिन फिर ये इतना टाइम क्यों लगता? तो कहीं ना कहीं पर जो टीचर फ्रेटर्निटी है उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। लिहाजा हमारा ये आज की प्रेस वार्ता से हमारा डायरेक्ट एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनली इंटरवीन करें और इसको जो है एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इसको किया जाए, ताकि जो एक टीचर समुदाय है, जो एक तबका है, उसके ऊपर ये मन में ये कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कुछ बीच में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर भी हमारा ये मानना है कि पिछले मास्टर और टीचर की सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आजकल तक इतना टाइम हो गया, उसको भी इन्होंने नहीं किया हुआ। उसके अलावा एक और हमारा मुद्दा है इंग्लिश का। जैसे कि यूटी के बने हुए 2 साल हुए हैं, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप उठाए हुए, हम उन सभी स्टेप्स का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर हम आसपास के अपने राज्यों की बात करें तो एक टीचर की जो सैलरी है वो हमारे हिमाचल और पंजाब के बराबर भी नहीं है। तो यूटी की सैलरी का जो एक ग्रेड है वो बहुत अच्छा ग्रेड है। चाहे आप दिल्ली की बात करें या और यूटीज़ की बात करें, वहाँ पर बहुत एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है, बहुत अच्छी सैलरीज जो उनको दी जा रही हैं और एक अच्छा उसका परिणाम जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। तो हमारा ये भी आज की प्रेस द्वारा यही हमारा ये था कि जो पे अनॉमलीज है उसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि टीचर्स की जो सैलरी है वो दूसरे यूटी के जो हमारे टीचर कम्युनिटी है उसके बराबर की जाए। एक हमने एक इम्पॉर्टेंट आज एक मुद्दा उठाया यहाँ पे, जो बॉर्डर एरिया में हमारे जो बच्चे रहते हैं, जो पॉपुलेशन है बॉर्डर एरिया, वो बहुत सफ़र करते हैं। आए दिन वहाँ पे गोलाबारी होती है। वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर करने के लिए हमें एक सुझाव एलजी मोदी को आज सजेस्ट किया हुआ है कि पूरे बॉर्डर एरिया में आप एक मॉडल स्कूल का कंसेप्ट रखें, जो कि हमने यहाँ पर जम्मू सिटी में भी देखने को मिला। काफ़ी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बॉर्डर में जितनी भी स्कूल हैं उन सबको मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाए, ताकि उन बच्चों को भी एक क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको भी लेने का एक मौका मिले। आपके सिटी में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पेरेंट्स के पास, कहीं पर वो कोचिंग करवाते हैं बच्चे को, कहीं पर ट्यूशन लगवाते हैं। लेकिन एक बॉर्डर एरिया है जहाँ की स्थिति अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पर बहुत एक दयनीय स्थिति हम जिसको कह सकते हैं। तो अगर हमने शिक्षा का स्तर ऊपर करना है, उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में कुछ अगर सोचें, तो मैं कहता हूँ सरकार को एक स्पेशल फंड क्रिएट करके पूरे बॉर्डर एरिया में जो है एक मॉडल स्कूल का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। उसके अलावा आज एक और विषय के ऊपर हमने कहा कि जो मेडिकल अलाउंस है वो मात्र 300 रुपये का मेडिकल अलाउंस जो है सरकार जो है वो देती है, तो उसको भी कम से कम बढ़ाया जाए। आजकल की जो इस सिचुएशन में, इस जो आजकल का दौर इतना महंगाई है, तो 300 रुपये से तो आपको अगर एक टैबलेट का वो पत्ता लेने जाते हो तो उसकी भी कीमत जो है 500 से कम नहीं आती। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि उसको भी एनहांस किया जाए। जी, तो आपने जैसे देखा कि किस तरीके से इनका कहना है कि जो शिक्षक और शिक्षा को लेकर उसको
उसमें बेहतरी के लिए इन्होंने अपने कुछ सुझाव रखे और कई मुद्दों पर इन्होंने कहा कि डीपीसी रेगुलराइजेशंस जो है और साथ में कुछ अलाउंसेस जो हैं उनको जल्द से जल्द जो है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।